हेलो फ्रेंड्स, आरबिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पढ़ने वाले हैं संविधान के भाग। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय का संविधान है वो पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग बहुत से टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। जैसे संविधान के जो प्रस्तावना होता है, स्रोत वगैरह जितने भी हैं वो सब क्लियर कर चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे संविधान के भाग और अनुसूची भी इसी क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इससे एक दो क्वेश्चन जो पेपर में देखने को जरूर मिलता है संविधान के भाग और अनुसूची से, ठीक है। तो आज दोनों हम लोग पढ़ेंगे, भाग और अनुसूची। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जो संविधान के भाग है, तो संविधान के भाग के बारे में वन लाइनर के क्वेश्चन पढ़ने के पहले, ठीक है, क्या करेंगे, पहले उसका बेसिक थोड़ा सा समझ लेंगे। अगर आप लोग बेसिक नहीं समझना चाहते हैं तो आप लोग सीधे थोड़ा पास करके वीडियो आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो संविधान के भाग का बेसिक क्या होगा, पहले उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ठीक है, एक कहानी की तरह सुनना ध्यान से। भारतीय संविधान जो है उस कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में जो गणना की कुल दृष्टि से 25 भाग हैं। अगर गणना की दृष्टि से पूछे तो गणना की दृष्टि से 25 भाग हैं, ठीक है। तो कौन कौन 25 भाग जो संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं, जैसे 9A 9B, 2 भाग ये हो गया, और 14A, ठीक है, 1 भाग ए। इन तीनों भाग को मिलाकर टोटल गणना की दृष्टि से 25 भाग हुए। ऐसे 22 भाग हैं। तो 25 भाग के बारे में एक बार जान लेते हैं। जो पहला भाग ए है, भाग 1 है, उसमें क्या लिखा गया है, किसका वर्णन किया गया है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र का। और भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 क में क्या है? मौलिक कर्तव्य, ठीक है। और क्या है भाग 4 क में? मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में संघ, भाग भाग 5 में संघ, और क्या है? भाग 6 में राज्य, और भाग 7 को निरसित कर दिया गया है, जो निकाल दिया गया है, इस समय उसका कोई मतलब नहीं है भाग 7 का। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, भाग 9 में पंचायतें हैं, भाग 9A में नगर पालिकाएँ, और भाग 9B में सहकारी समितियां हैं, ठीक है। और भाग 10 में क्या है दोस्तों? अनुसूची एवं जनजातीय क्षेत्र भाग 10 में है। भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध है। भाग 12 में वित्त संबंधी जो वित्त संपत्ति संपदा, ये सब भाग किसमें है? भाग 12 में है, ठीक है। भाग 13 में क्या है दोस्तों? व्यापार वाणिज्य वगैरह किसमें है? भाग 13 में। और भाग 14 में क्या है? संघ और राज्य सेवाएं, जो यूपीएससी वगैरह आएगा, भाग 14 में आएगा। और भाग 14A में ट्रिब्यूनल, जिसे अधिकरण कहते हैं हिंदी में। भाग 15 में निर्वाचन। भाग 16 में क्या है दोस्तों? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। भाग 17 में राजभाषा। भाग 18 में, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, भाग 17 भाग 18। भाग 17 में राजभाषा, भाग 18 में आपात उपबंध, और भाग 19 में प्रकीर्णन। और भाग 20 भी इंपॉर्टेंट है। भाग 20 में क्या है? संविधान का संशोधन। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध। और भाग 12 में क्या है? भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में अधिकृत पाठ, ठीक है। ये सब किस में है? भाग 22 में। तो बेसिक हम लोग समझ लिए हैं। अब उससे बनने वाले क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, जो आप लोग बढ़िया से बनाएंगे, अगर ध्यान से सुने होंगे तो, ठीक है। नहीं सुने होंगे एक बार पीछे जाकर फिर से सुन लेना। तो पहला क्वेश्चन है क्या? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो कितने भाग हैं? 22, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, अभी बताए हैं, ठीक है। भाग 20 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भाग 17 में क्या बताए थे? राजभाषा। भाग 18 में आपात उपबंध, ठीक है। याद रखना 17, 18, 20। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है। तो ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात किसमें की गई है? भाग 4 में, ठीक है। भाग 4 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो 40वां अनुच्छेद है, उसमें पंचायतों के गठन की बात कही गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध? ये भाग 21 में है, ठीक है। और भाग 22 में क्या है? संक्षिप्त नाम वगैरह हिंदी का जो पार्ट है, ये सब भाग 22 में है। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित है? जो भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है? भाग 9, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के संबंधित प्रावधान है? अभी पढ़े हैं भाग 9 क में। भाग 9 क में क्या है?
नगर पालिकाओं के संबंधित प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो चौथा भाग में यानी चतुर्थ भाग में। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व चौथा भाग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र का भाग 1 में वर्णन है। ठीक है, आगे देखेंगे कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो भाग 3 में किसका उल्लेख मिलता है दोस्तों? मूल अधिकार का। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का भाग 4 है ना, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो भाग 5 में संघीय कार्यपालिका। ठीक है, भाग 5 में क्या है? संघ। ठीक है, भाग 6 में क्या है? राज्य। तो संघ में ही संघीय कार्यपालिका आएगा, तो भाग 5 में क्या है? संघीय कार्यपालिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो नागरिकता का किस भाग में है? भाग 2 में नागरिकता है, 5 से 11 अनुच्छेद भाग 2। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन जो कर रहा है कि भारतीय संविधान के कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 22। कितने? 22। अगर 22 न दिया रहता, 25 दिया रहता तो 25 छाट देते। ठीक है दोस्तों, लेकिन 22 दिया है, 25 दोनों दिया है, तो 22 ही छाटेंगे। देख रहे हो, यूपीपीसीएस मेंस में, प्री में, दोनों में पूछा है। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन जो है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग, क्या है दोस्तों, एक मिनट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में बताता है? तो संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है वो कौन सा भाग बताता है? भाग 11 का अध्याय 1। भाग 11 का अध्याय 1। ठीक है, आगे देखेंगे संविधान की अनुसूचियाँ। तो 2 टॉपिक इसी वीडियो में क्लियर कर रहे हैं हम लोग, संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, तो संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा इसका बेसिक अगर समझ लें तो अच्छा होगा। ठीक है, अगर आप लोग को जिसको बेसिक नहीं देखना है वो 10 मिनट आगे चल जाए। ठीक है, वीडियो पास कर ले। ठीक है, तो जो हमारा होगा संविधान की अनुसूची, क्या होगा? संविधान की अनुसूची। तो संविधान की अनुसूचियों के बारे में हम लोग थोड़ा सा एकदम बेसिक समझ लेते हैं, उसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा एक कहानी की तरह। ठीक है, तो जो अनुसूची है हमारी भारतीय संविधान की, वो मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो मूल संविधान में अगर पूछे तो 8 अनुसूची थी। ठीक है, और वर्तमान में अगर पूछे तो वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूची। ठीक है, तो जब 8 अनुसूची मूल संविधान, जब हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ तो उस समय कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन इस समय 12 हो गई हैं। तो आखिर में 9, 10, 11, 12 कहीं के से आया होगा? तो किसी संविधान संशोधन, किसी बिल अमेंडमेंट के से आया होगा। तो उसके बारे में देखेंगे कि कैसे 8 से 12 हो गए। ठीक है, तो और 12 अनुसूची के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो भारत के मूल संविधान में जो 8 अनुसूची हैं और इस समय कितनी है? 12। याद रखना, पहली अनुसूची किसके बारे में बताता है? राज्य और संघ क्षेत्र के बारे में। ठीक है, राज्य और संघ क्षेत्र के। और दूसरी अनुसूची किसके बारे में बताता है? वेतन और भत्ते के। ठीक है, किसके वेतन के भत्ते? भारतीय संघ के जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्ते के बारे में दूसरी अनुसूची बताता है। और तीसरी अनुसूची अगर पूछ ले तो क्या बताता है? शपथ एवं प्रतिज्ञान। शपथ एवं प्रतिज्ञान किसके बारे में बताता है? तीसरी अनुसूची बताता है। चौथी अनुसूची क्या बताता है दोस्तों? चौथी अनुसूची बताता है भारत के जो राज्य हैं और संघ राज्य क्षेत्र हैं। ठीक है, जैसे जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, पांडिचेरी हो गया, कि राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व का विवरण है वो चौथी अनुसूची में बताता है। और 5वीं अनुसूची में क्या बताता है? अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र SC ST का प्रशासन किसमें बताता है? 5वीं अनुसूची में। और 6वीं अनुसूची में क्या बताता है दोस्तों? 6वीं अनुसूची में जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, ठीक है, उनके बारे में उपबंध बताता है 6वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची संघ सूची, सूचियों के बारे में बताता है, जिसमें कौन कौन सूची आते हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और जो 8वां अनुसूची है वो किसके बारे में बताता है? 8वां अनुसूची किसके बारे में बताता है दोस्तों? भाषा के बारे में बताता है। किसके बारे में? भाषा के बारे में। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं संविधान में? 22। लेकिन जब मूल संविधान हमारा लागू हुआ था उस समय कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। 14 भाषाएं थी। तो 14 से 22 कैसे हो गई ये भी देख लेते हैं। तो वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी, 71वें संविधान संशोधन के तहत संथाली, डोगरी और मैथिली। ठीक है, 21, 71 दोनों को जोड़ेंगे तो 92। और 92वें संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन 4 भाषाएं? सॉरी दोस्तों,
जो 21 से संविधान संशोधन, एक बार और ध्यान से सुन लेना, जो 21वां संविधान संशोधन है उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। 71वां संविधान संशोधन की जगह 71वां संविधान संशोधन के तहत 3 भाषा, नमक, जिसे शार्ट जो ट्रिक है वो न है नमक, क्या है नमक, तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है, 71वां संविधान संशोधन के तहत। और जो 92वां संविधान संशोधन है, 21 71 जोड़ेंगे तो 92, 3 अमेंडमेंट हुए, 21 71 92, तो 92वां संविधान संशोधन के तहत चार भाषाएं जोड़ी गई। कौन 4 भाषाएं कौन कौन जोड़ी गई? संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो। बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, ये 4 भाषाएं, ठीक है। तो इसको याद रख लेना, ठीक है, एक बार बढ़िया से 2 बार सुन लेना, याद हो जाएगा। तो 8वीं अनुसूची में भाषाएं। 9वीं अनुसूची में क्या है कि 9वीं अनुसूची में विशिष्ट अधिनियम है, ठीक है, विशिष्ट अधिनियम, विनिमय, ये सब वगैरह क्या है, विशिष्ट अधिनियम 9वीं अनुसूची में है, ठीक है। तो क्या है विशिष्ट अधिनियम, क्या है 9वीं अनुसूची में है। एक 9वीं अनुसूची कौन संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो पहला संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था उसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। और उस समय प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू। तो भाई प्रधानमंत्री शुरू में जवाहरलाल नेहरू ही थे, ये तो याद करने वाली बात नहीं है। अगला है 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची किसके बारे में बताता है? दल बदल के बारे में बताता है, ठीक है। इसको कब जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन के तहत, 1985 में 52वें संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची किसके बारे में बताता है पंचायतों के बारे में, ठीक है। तो पंचायतों के बारे में 11वीं अनुसूची बताता है, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कितने विषय हैं? अगर जिसमें पूछे तो 29 विषय हैं। कितने दोस्तों? 29। और अगला क्या है? 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन, जो भी 1992 ही में ही हुआ था। 74 संविधान संशोधन 1992 में ही हुआ था। 73 भी 1992 में ही हुआ था। 73 में 29 विषय हैं और 74 में 18 विषय हैं, ठीक है। तो 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन, 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन और 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके बाद जो अनुसूची में जो बनने वाले क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो संविधान सभा की, पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो कितनी थी? 8। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी हैं? 8। कुल मिला के मूल संविधान में अनुसूची पूछ रहा है तो 8, ठीक है। आगे देखेंगे, पानी पी लेते हैं थोड़ा। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है इसका, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 8, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, ठीक है, बताए थे। अगला क्वेश्चन है भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो प्रथम अनुसूची में। किस में किया गया है दोस्तों? प्रथम अनुसूची में। आगे क्वेश्चन देखेंगे, आगे देख लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, क्या है दोस्तों क्वेश्चन के संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है? तो चतुर्थ अनुसूची में, ठीक है। स्थानों का, राज्यसभा के स्थानों का आवंटन किया गया है किसमें? चतुर्थ अनुसूची में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में? तो इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भाषाओं से। किससे है? भाषाओं से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12। टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। मूल संविधान में 8 और इस समय संविधान में कितनी है? 22, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो दल बदल किस में है? 10वीं अनुसूची में। याद रखना, दल बदल 10वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है संविधान की 12वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? तो नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान है। कितने विषय हैं इसमें? 19 विषय, 18 विषय हैं, सॉरी दोस्तों, 18 विषय। कब जोड़ा गया 12वां संविधान संशोधन? 74वां संविधान संशोधन। 12वां अनुसूची कब जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो पहली अनुसूची क्या देती है? राज्य क्षेत्रों के बारे में तथा उसका ब्यौरा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई, मतलब 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? प्रथम संशोधन द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है उसके तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि भारत संघ को एक नए राज्य के रूप में सृजन करना हो
यानी यदि भारतीय संघ को यानी केंद्र को एक नया राज्य सृजन करना हो तो संविधान अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची उसे संशोधित करने की आज्ञा देगी? तो पहली अनुसूची। कौन? पहली अनुसूची। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण के विशेष उपबंध है? तो SC/ST का विशेष उपबंध किसमें है? 5वीं अनुसूची में। किसमें? 5वीं अनुसूची में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो कौन सी एक अनुसूची है जो राज्य क्षेत्रों के नाम की सूची और उनके क्षेत्र का ब्यौरा देती है? तो कौन सी अनुसूची है दोस्तों? वो है पहली अनुसूची। पहली अनुसूची। ठीक है, आगे देखेंगे। ये सब देखिए क्वेश्चन आया है पेपर में। ठीक है, किस तरह से आता है लोग आपको मालूम हो जाएगा देखकर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो कौन है? पुलिस है, आपराधिक मामले हैं, रेडियो और टेलीविजन है, विदेशी मामले हैं? नहीं दोस्तों, आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची में कौन कौन आ जाते हैं? समवर्ती सूची में दोनों, संघ सूची और राज्य सूची दोनों आ जाता है समवर्ती सूची में। ठीक है, अगर दोनों विषय जिसमें हो, दोनों का प्रावधान जिस विषय में हो वो किस में आ जाएगा? समवर्ती सूची में। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, वन किस सूची में आता है? वन आ जाएगा आपका वन। दोस्तों वन किस में, मतलब जो सूची के बारे में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, मतलब सब सुमेलित हैं बाकी एक नहीं है, तो वन समवर्ती सूची में आएगा, जरूर आएगा। शेयर बाजार समवर्ती सूची में आएगा? नहीं, यही गलत है। ठीक है, अगला है कि डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में। जो शेयर बाजार आएगा तो संघ सूची में आएगा, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में, और जन स्वास्थ्य राज्य सूची में। ठीक है, तो जन स्वास्थ्य राज्य सूची में, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में, वन समवर्ती सूची में आएगा, शेयर बाजार भी संघ सूची में आएगा, लेकिन यहाँ दिया है समवर्ती सूची तो ये गलत हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का उत्तर भी होगा। आगे देखेंगे दोस्तों। आगे क्या कह रहा है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूचित में दल बदल विरोधी कानून? तो दल बदल किससे है? 10वीं अनुसूची से। याद हो जाएगा, दल बदल विरोधी कानून विषय प्रावधान किसमें है? 10वीं अनुसूची में। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? तो कौन समवर्ती सूची में शामिल है? दंड प्रक्रिया। दंड प्रक्रिया यानी BNS वनस जो आ गया है CRPC में, ये सब हटके ये सब किस में है? समवर्ती सूची में। राज्य सूची का भी है, संघ सूची का भी है। ठीक है, पुलिस राज्य सूची का है। ठीक है, कारागार भी राज्य सूची का हो सकता है और लोक व्यवस्था क्या हो जाएगा? संघ सूची का। आगे देखेंगे। आगे क्या है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों? पंचायती राज से। किससे? पंचायती राज से। आगे देखेंगे कि कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? 8वीं अनुसूची नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। यहाँ क्वेश्चन गलत बोल दिया, मान लो सही है, ऐसे तो कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जोड़ी गई अनुसूची कैसे होता है, एक इससे हम बता देते हैं कि जोड़ी गई अनुसूची में क्या रहेगा। तो जोड़ी गई अनुसूची में 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं, 9, 10, 11, 12, ये सब जोड़ी गई अनुसूची है। ठीक है, 8 अनुसूची मूल संविधान में थी। अगला क्वेश्चन है संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? 10वीं। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार क्वेश्चन आ रहा है। तो दल बदल किससे है? 10वीं अनुसूची से। जो अगला टॉपिक हम लोग का होगा हमारा संविधान के अनुच्छेद। जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन कुछ अनुच्छेदों को हम लोग 395 तो पढ़ना संभव नहीं है वन लाइनर में, तो जो महत्वपूर्ण होंगे उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लेना। और वहाँ किरण वन लाइनर बुक के नाम से होगा एक बुक, जाएंगे वहाँ पर देखेंगे, विजिट करेंगे तो मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप लोग देख लीजिए। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।